बुरी खबर है और खबर ये है कि जसप्रीत बुमराह ओडीआई सीरीज से बाहर हो गए हैं। मतलब देखो यार, ये तो सिराज पहले से ही बाहर था। सिराज को इन्होंने लिया नहीं था और अभी ये चांसेस थे कि तीसरा ओडीआई तक जसप्रीत बुमराह फिट हो जाएं और तीसरा ओडीआई खेल सकते थे। लेकिन अभी रिपोर्ट्स के अनुसार ये पता चला है कि जसप्रीत अभी पूरी तरह से फिट नहीं हुए हैं। इसकी वजह से वो इंग्लैंड की इस ओडीआई सीरीज से बाहर हो गए हैं। वैसे स्टार्ट के 2 मैच में उनका नाम नहीं था, लेकिन आखिरी के लास्ट मैच में ये हो रहा था कि जसप्रीत बुमराह आ जाएंगे, लेकिन भाई उनकी जगह वरुण चक्रवर्ती आए हैं। और भाई जिस तरह से वरुण चक्रवर्ती की टी20 में परफॉर्मेंस थी, ये तो भाई लग रहा था कि चैंपियंस ट्रॉफी की स्क्वाड से कोई ना कोई तो चोटिल होने वाला है। लेकिन भाई ये जसप्रीत बुमराह को ही रिप्लेस कर देंगे, ये तो किसी ने नहीं सोचा होगा। अगर जसप्रीत बुमराह की टीम से बाहर होने की वजह से इंडिया के चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के चांसेस थोड़े से तो कम हुए हैं, क्योंकि यार भाई वी ओनली बिलीव इन जस्सी भाई। और भाई जिस तरह से जसप्रीत बुमराह ने पिछले कुछ सीरीज से अकेले ही टीम इंडिया को संभाला था और उसके बाद से इनका बाहर होना इंडिया टीम के लिए तो एकदम बुरी खबर है। देखो यार, जसप्रीत बुमराह चोट की वजह से बाहर हो गए, सिराज को इन्होंने लिया नहीं है, मोहम्मद शमी इतने दिन बाद चोट से वापसी कर रहे हैं और अभी अपने पूरे लय में दिख नहीं रहे हैं। और भाई अर्शदीप के पास उतना एक्सपीरियंस है नहीं। यार चैंपियंस ट्रॉफी से पहले इंडियन बॉलिंग लाइनअप डगमगाई नजर आ रही है, और हाँ केवल बॉलिंग ही नहीं, इंडिया बैटिंग लाइनअप भी डगमगाई है। जिस तरह से इन लोगों की परफॉर्मेंस थी बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में, अगर वैसी ही रही तो भाई ये सेमीफाइनल से पहले ही बाहर हो जाएंगे। वैसे जिन खिलाड़ियों से हमें सबसे ज्यादा भरोसा है वो अभी आउट ऑफ फॉर्म ही चल रहे हैं, चाहे वो रोहित भाई हो या फिर विराट भाई। अगर हमें चैंपियंस ट्रॉफी जीतना है तो इनको फॉर्म में आना पड़ेगा। और अच्छी बात यह है कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले हम ये ओडीआई मैच खेल रहे हैं, जिससे भाई हमें पता चल जाएगा कि हम कितने पानी में हैं। बाकी यार कुछ लोग कह रहे हैं कि वरुण चक्रवर्ती की केआर कोटा से भाई स्क्वाड में आ गए हैं। लेकिन यार वरुण चक्रवर्ती की जो परफॉर्मेंस रही है, चाहे वो डोमेस्टिक में रही हो या फिर इंटरनेशनल मैच में रही हो या फिर आईपीएल में रही हो, भाई वो बंदा अपने परफॉर्मेंस के दम पे यहाँ पहुंचा है। और भाई जिस तरह से इसने विजय हजारे ट्रॉफी में बॉलिंग की थी, सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर रहा है, तो भाई इनके टी20 परफॉर्मेंस के बेसिस पे ही ओडीआई में इन्हें सेलेक्ट नहीं किया गया है। इनकी 50 ओवर फॉर्मेट में भी अच्छी परफॉर्मेंस रही है। अगर ये सीरीज में कमाल कर दिए तो फिर भाई चैंपियंस ट्रॉफी में किसी न किसी का पत्ता तो कटने वाला है। अब हो सकता है कि जसप्रीत बुमराह की जगह पे वरुण चक्रवर्ती ही जाए, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि यार हमारे पास बस 2 ही फास्ट बॉलर हैं। ऑलरेडी हमारी टीम में 4 स्पिन बॉलर मौजूद हैं, तो अगर वरुण चक्रवर्ती को ऐड करना भी होगा तो भाई किसी स्पिन बॉलर को ये ड्रॉप करेंगे। वैसे भी 12 फरवरी तक आप स्क्वाड बदल सकते हैं। हो सकता है भाई वरुण भाई अपना कुछ चक्रव्यूह चला दें और स्क्वाड में आ जाए, क्योंकि भाई ये हम पहले देख चुके हैं। दुबई में मैच हो रहा हो और वरुण चक्रवर्ती टीम में ना आए, ये कैसे हो सकता है। आगे अगर बुमराह बाहर होते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस ये है कि हर्षित राणा अगर इस सीरीज में अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं तो वो शायद उनकी जगह पर रिप्लेसमेंट आ सकते हैं, वरना भाई फिर तो सिराज भाई को लाना ही पड़ेगा। इसके अलावा डीएसपी साहब के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। अब ये बात मानते हैं भाई कि रोहित भाई के अनुसार डीएसपी साहब की बॉलिंग पुरानी गेंद से उतनी लय नहीं है, लेकिन भाई डीएसपी साहब के पास एक्सपीरियंस है और जिसकी जरूरत हमें चैंपियंस ट्रॉफी में पड़ने वाली है। अगर भाई बुमराह स्क्वाड से बाहर जाते हैं और मोहम्मद शमी भी अभी लय में जिस तरह से नहीं है, तो भाई हमें एक एक्सपीरियंस गेंदबाज की जरूरत पड़ेगी। और भाई डीएसपी साहब से ज्यादा एक्सपीरियंस अभी मेरे हिसाब से कोई दिख नहीं रहा है। तो कहीं ना कहीं से हो सकता है, क्या पता डीएसपी साहब एंट्री मारी है। आपको क्या लग रहा है, डीएसपी साहब चैंपियंस ट्रॉफी खेलेंगे या फिर हर्षित राणा बुमराह की जगह लेंगे? कमेंट में जरूर बताइएगा।